क्या आपने कभी इस प्रश्न पर गहराई से विचार किया है, यदि आत्मा वास्तव में अमर है, तो मृत्यु के बाद समाप्त क्या होता है? यदि आत्मा को न आग जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है, तो फिर जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है, तो यमदूत किसे लेने आते हैं? शरीर पंचतत्व में लौट जाता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। तो फिर मृत्यु के बाद वास्तव में जाता कौन है? और जिसे यमदूत अपने साथ ले जाते हैं, वह कौन है? क्या वह शरीर है? क्या वह आत्मा है? या फिर इनके बीच कुछ ऐसा है जिसे मनुष्य अपने पूरे जीवन में समझ ही नहीं पाता? कहा जाता है कि राजा जनक ने भी इसी प्रकार का एक प्रश्न महर्षि अष्टावक्र के सामने रखा था, और अष्टावक्र का उत्तर केवल मृत्यु का रहस्य नहीं खोलता, बल्कि मनुष्य को यह देखने के लिए भी विवश करता है कि जिसे वह अपना वास्तविक स्वरूप समझकर जी रहा है, वह वास्तव में है क्या? नमस्कार भक्तों, विष्णु टेल्स में आप सभी का स्वागत है। आज की यह कथा केवल मृत्यु के बारे में नहीं है, यह उस प्रश्न के बारे में है जिसका उत्तर यदि जीवन रहते मिल जाए तो मृत्यु का रहस्य भी पहले जैसा रहस्य नहीं रह जाता। रात्रि का समय था। मिथिला के राजमहल में चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। आकाश में चंद्रमा अपनी रोशनी बिखेर रहा था और महल के विशाल प्रांगण में जलते दीपक जैसे अंधकार के बीच छोटे छोटे प्रकाश के द्वार बने हुए थे। लेकिन राजा जनक की आंखों में उस रात नींद नहीं थी। कई दिनों से वे महर्षि अष्टावक्र के उपदेश सुन रहे थे। उन्होंने शरीर के स्वरूप के बारे में सुना था, मन की गति के बारे में सुना था, चेतना के रहस्य को समझने का प्रयास किया था, आत्मस्वरूप के बारे में भी अनेक गहन बातें सुनी थीं। और सबसे गहरी बात, उन्होंने सुना था कि आत्मा न जन्म लेती है और न कभी नष्ट होती है। लेकिन आज इसी बात ने उनके भीतर एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया था। यदि आत्मा वास्तव में अमर है, तो मृत्यु के समय समाप्त क्या होता है? और यदि आत्मा कहीं जाती ही नहीं, तो मृत्यु के बाद यमदूत किसे लेने आते हैं? राजा जनक देर रात तक इसी प्रश्न पर विचार करते रहे, लेकिन जितना सोचते, प्रश्न उतना ही गहरा होता जाता। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि इस प्रश्न का उत्तर केवल महर्षि अष्टावक्र ही दे सकते हैं। प्रातःकाल होते ही जनक महर्षि के पास पहुंचे। उन्होंने चरणों में प्रणाम किया और कुछ देर मौन रहने के बाद बोले, गुरुदेव, आपने कल कहा था कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। अष्टावक्र मुस्कुराए। हां राजन, आत्मा अविनाशी है। जनक ने गंभीर स्वर में पूछा, यदि आत्मा सचमुच अमर है, तो फिर मनुष्य की मृत्यु के बाद यमदूत किसे लेने आते हैं? यदि शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है और आत्मा को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता, तो फिर इस संसार से विदा कौन होता है? किसे मृत्यु प्राप्त होती है और किसे मृत्यु के बाद दूसरे लोकों की यात्रा करनी पड़ती है? इतना कहते ही कुछ क्षणों के लिए वहां पूर्ण मौन छा गया, क्योंकि यह प्रश्न केवल जनक का नहीं था, यह हर उस मनुष्य का प्रश्न था जिसने कभी मृत्यु के रहस्य को समझना चाहा हो। अष्टावक्र ने कहा, राजन, तुम्हारा प्रश्न मृत्यु से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मृत्यु को समझने के लिए पहले यह समझना पड़ेगा कि जिसे तुम मैं कहते हो, वह कौन है। जनक शांत होकर बैठ गए। अष्टावक्र ने सामने रखे दीपक की ओर संकेत किया, फिर पूछा, राजन, इस दीपक को देख रहे हो? हां गुरुदेव। यदि यह दीपक बुझ जाए तो क्या कमरे में रखा स्थान भी समाप्त हो जाएगा? जनक बोले, नहीं गुरुदेव, दीपक का प्रकाश समाप्त होगा, लेकिन स्थान तो वहीं रहेगा। अष्टावक्र बोले, ठीक इसी प्रकार शरीर का जीवन समाप्त होना और उस चेतना का समाप्त होना जो शरीर में जीवन का अनुभव कर रही है, दो अलग बातें हैं। जनक ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, तब मृत्यु के समय वास्तव में होता क्या है? अष्टावक्र बोले, राजन, इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लो। कल्पना करो, एक सुंदर घर है, उसमें दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, दीवारें हैं, कमरे हैं, और उस घर में कोई रहने वाला भी है, और उस घर में कोई रहने वाला भी है। अब यदि घर पुराना होकर रहने योग्य न रहे, तो बताओ राजन, क्या घर का टूटना उस रहने वाले का अंत सिद्ध करता है? जनक बोले, नहीं गुरुदेव, घर तो केवल रहने का स्थान था। अष्टावक्र बोले, राजन,
शरीर भी प्रकृति द्वारा दिया गया ऐसा ही एक साधन है। इसके द्वारा तुम संसार को अनुभव करते हो। आंखें दृश्य देखती हैं, कान ध्वनि को सुनते हैं, जिह्वा स्वाद को पहचानती है, त्वचा स्पर्श का अनुभव करती है। मन इन सभी अनुभवों को एक साथ जोड़ता है, किंतु मनुष्य इन सब के बीच स्वयं को एक व्यक्ति के रूप में पहचानता है और फिर कहता है, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं। लेकिन राजन, यहीं से सबसे गहरा प्रश्न जन्म लेता है। इन सब अनुभवों को जानने वाला कौन है? जनक कुछ समय तक मौन रहे। उनकी दृष्टि अष्टावक्र पर स्थिर थी। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या आप उस सत्य की ओर संकेत कर रहे हैं जो शरीर और मन दोनों से अलग है? अष्टावक्र बोले, राजन, मैं तुम्हें कोई नई वस्तु दिखाने का प्रयास नहीं कर रहा। मैं केवल तुम्हें उस प्रश्न तक ले जा रहा हूं जिसे तुमने जीवन भर पूछा ही नहीं। तुमने हमेशा पूछा, मेरा शरीर कैसा है, मेरा मन कैसा है, मेरे विचार क्या हैं, लेकिन कभी कभी रुककर यह भी पूछो, इन सबको जानने वाला कौन है? यही प्रश्न तुम्हें भीतर की ओर ले जाता है। जनक की आंखों में गहरी जिज्ञासा थी। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं समझना चाहता हूं। अष्टावक्र बोले, मान लो तुम स्वप्न देख रहे हो। स्वप्न में तुम्हारा एक शरीर है। उस शरीर के साथ घटनाएं घट रही हैं। तुम दौड़ रहे हो, तुम किसी स्थान पर जा रहे हो, तुम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो। फिर अचानक तुम्हारी आंख खुलती है। अब बताओ, स्वप्न में जो शरीर था वह कहां गया? जनक बोले, जागने पर वह दिखाई नहीं देता। अष्टावक्र बोले, लेकिन जिसने स्वप्न को जाना वह तो मौजूद रहा। यही बात समझने योग्य है। शरीर बदलता है, इंद्रियां बदलती हैं, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन इन सब को जानने वाली चेतना किस प्रकार बदलती है, इसकी खोज ही आत्मज्ञान की दिशा है। जनक ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, गुरुदेव, तो क्या मृत्यु भी जागने जैसी कोई अवस्था है? अष्टावक्र बोले, मृत्यु शरीर की एक अवस्था का अंत है, लेकिन आत्मा के विषय में प्रश्न शरीर की सीमा से बाहर है। इसीलिए जो मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है, उसके लिए मृत्यु का अर्थ बहुत बड़ा हो जाता है, और जो अपने वास्तविक स्वरूप की खोज करता है, वह मृत्यु को एक अलग दृष्टि से देखने लगता है। जनक बोले, गुरुदेव, लेकिन यमदूत का क्या? यदि आत्मा नष्ट नहीं होती, यदि उसे कोई कहीं लेकर नहीं जा सकता, तो फिर यमदूत किसके पास आते हैं? अष्टावक्र कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, राजन, यहां एक और बात समझनी होगी। शास्त्रों में यमदूत का वर्णन केवल किसी बाहरी व्यक्ति की तरह समझ लेना पर्याप्त नहीं है। यम का संबंध नियम, व्यवस्था और कर्मफल से भी है। जिस स्तर पर जीव स्वयं को शरीर, नाम, संबंध और अपने किए हुए कर्मों से जोड़कर पहचानता है, उसी स्तर पर कर्मों का क्रम भी अर्थ रखता है। जैसे कोई यात्री एक नगर से दूसरे नगर जाता है, वैसे ही जीव की यात्रा के विषय में शास्त्र अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं, लेकिन आत्मा को यात्री मान लेना भी अंतिम सत्य नहीं है। जनक ने कुछ क्षण विचार किया और फिर बोले, गुरुदेव, यदि आत्मा यात्री नहीं है, तो फिर वो यात्री कौन है? अष्टावक्र शांत भाव से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही तो वह प्रश्न है राजन। तुम मृत्यु का रहस्य जानना चाहते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह जानना होगा कि जीवन की यात्रा पर निकला कौन है। तुम पूछते हो, यमदूत किसे लेने आते हैं, लेकिन इस प्रश्न को थोड़ा बदल कर देखो। जिसे लेने की बात कही जा रही है, वह वास्तव में कौन है? जनक मौन हो गए। अष्टावक्र ने आगे कहा, मान लो कोई व्यक्ति अपना वस्त्र बदलता है, क्या वस्त्र बदलने से व्यक्ति बदल जाता है? नहीं गुरुदेव। यदि वह अपना घर बदल ले, तो क्या उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है? नहीं। यदि वह अपना नाम बदल ले, तो क्या उसके अस्तित्व का अंत हो जाता है? नहीं। तो फिर विचार करो राजन, केवल शरीर के बदल जाने को ही तुम अस्तित्व का अंत क्यों मान लेते हो? शरीर तो जीवन की यात्रा में मिला एक साधन है। जनक गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, क्योंकि शरीर ही तो दिखाई देता है। अष्टावक्र बोले,
यही कारण है कि मनुष्य दृश्य को वास्तविकता की अंतिम सीमा मान लेता है। जो दिखाई देता है उसे मैं कहता है, जो दिखाई नहीं देता उसके बारे में प्रश्न करना भूल जाता है। फिर अष्टावक्र ने सामने रखे मिट्टी के 2 पात्र अपने हाथों में उठाए। एक बिल्कुल नया चमकदार था, दूसरा पुराना था। उस पर समय की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। अष्टावक्र ने दोनों पात्र जनक के सामने रखते हुए पूछा, राजन, तुम्हें इन दोनों में क्या अंतर दिखाई देता है? जनक ने ध्यान से देखा और बोले, गुरुदेव, दोनों का आकार अलग है। एक नया है, दूसरा पुराना। दोनों की अवस्था भी अलग दिखाई देती है। अष्टावक्र बोले, यदि मैं इन दोनों को तोड़ दूं तो क्या मिट्टी भी 2 प्रकार की हो जाएगी? जनक कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, नहीं गुरुदेव, पात्र टूट जाएंगे लेकिन मिट्टी तो मिट्टी ही रहेगी। अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही बात समझने योग्य है राजन। पात्र का रूप बदलता है, उसका आकार बदलता है, उसका नाम बदलता है, उसका उपयोग बदलता है। कभी वह नया कहलाता है, कभी पुराना, कभी सुंदर दिखाई देता है, कभी साधारण, किंतु उसके भीतर का मूल तत्व अपने होने को नहीं बदलता। इसी प्रकार शरीर की अपनी उपयोगिता है, लेकिन शरीर को ही संपूर्ण अस्तित्व मान लेना अधूरी दृष्टि है। जनक ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, तो क्या मृत्यु के बाद आत्मा कहीं नहीं जाती? अष्टावक्र बोले, जहां जाना और आना है वहां दूरी है, जहां दूरी है वहां स्थान है, और जहां स्थान है वहां किसी वस्तु के सीमित होने की बात आती है। अब उस आत्मा के बारे में विचार करो जिसे तुम अमर कहते हो। यदि वह सर्वव्यापक है तो वह जाएगी कहां? जनक की दृष्टि अष्टावक्र के चेहरे पर स्थिर हो गई। अष्टावक्र ने आगे कहा, यदि आकाश एक कमरे से दूसरे कमरे में जाए तो क्या वास्तव में आकाश कहीं गया? जनक बोले, नहीं गुरुदेव, कमरे की सीमा बदली है, आकाश नहीं। अष्टावक्र मुस्कुराए। ठीक यही बात शरीर के विषय में समझो। शरीर एक सीमा है, उसका निर्माण होता है, वह समय के साथ बदलता है और एक दिन उसका रूप समाप्त हो जाता है। लेकिन जिस चेतना को आत्मस्वरूप कहा जाता है, उसके लिए शरीर की सीमा को ही अंतिम सीमा मानना आवश्यक नहीं। जनक ने फिर पूछा, लेकिन गुरुदेव, जब कोई व्यक्ति मरता है तो हम देखते हैं कि उसका शरीर यहां नहीं रहता, उसकी आवाज नहीं रहती, उसकी आंखें नहीं खुलती, उसकी सांस नहीं चलती, तो फिर क्या चला जाता है? अष्टावक्र बोले, जिस प्रकार दीपक में तेल समाप्त होने पर लौ दिखाई देना बंद हो जाती है, उसी प्रकार शरीर की जीवन व्यवस्था समाप्त होने पर उसके माध्यम से चेतना की अभिव्यक्ति दिखाई देना बंद हो जाती है। लेकिन यहां एक सूक्ष्म अंतर है। लौ का दिखाई देना और अग्नि तत्व का प्रश्न एक ही बात नहीं है। इसी प्रकार शरीर का समाप्त होना और आत्मा का समाप्त होना भी एक बात नहीं। जनक बोले, तो मृत्यु को हम किस रूप में समझें? अष्टावक्र बोले, राजन, मृत्यु को एक परिवर्तन के रूप में समझो, एक ऐसी अवस्था का पूर्ण होना जिसमें शरीर ने अपना कार्य किया। लेकिन ध्यान रखना, शरीर का समाप्त होना और आत्मा का समाप्त होना दोनों एक बात नहीं है। जनक ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, यदि शरीर ही दिखाई देता है और वही समाप्त हो जाता है तो आत्मा को हम कैसे जानें? अष्टावक्र बोले, यही तो रहस्य है राजन। जिसे आंखें देख सकती हैं वह परिवर्तन के अधीन है। जिसे तुम शरीर कहते हो वह बदलता रहता है। बाल्यावस्था बदली, यौवन बदला, वृद्धावस्था आई, लेकिन इन सभी अवस्थाओं के बीच तुम लगातार कहते रहे, मैं। इसलिए मृत्यु को केवल शरीर के अंत के रूप में देखना अधूरा है। मृत्यु शरीर की अवस्था का परिवर्तन है, लेकिन आत्मा को शरीर के समान कोई वस्तु मान लेना ही मूल भ्रम है। जो बदलता है उसे बदलते हुए देखो, और जो परिवर्तन का आधार है उसे पहचानने का प्रयास करो। राजा जनक कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, गुरुदेव, एक और बात समझाइए। यदि आत्मा अमर है तो फिर मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान क्यों नहीं रहता? अष्टावक्र बोले, क्योंकि वह अपने परिचय को बाहर से बनाता है। वह कहता है, मैं राजा हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं विद्वान हूं, मैं शरीर हूं, मैं यह नाम हूं, मैं यह रूप हूं।
लेकिन इन सभी परिचयों के पीछे एक प्रश्न कभी नहीं पूछता कि इन सबको जानने वाला कौन है। जनक ने धीरे से पूछा, क्या यही आत्मज्ञान की शुरुआत है? अष्टावक्र बोले, हां राजन। जब तुम ये पूछना शुरू करते हो कि मैं कौन हूं, तभी भीतर की यात्रा प्रारंभ होती है। फिर अष्टावक्र ने एक और उदाहरण दिया। राजन, मान लो एक कलाकार राजा की भूमिका निभा रहा है। दर्शक उसे राजा कहते हैं। वह राजसी वस्त्र पहनता है, उसके हाथ में राजदंड है, वह आदेश देता है। लेकिन नाटक समाप्त होने के बाद वह वस्त्र उतार देता है। अब बताओ राजन, क्या वह वास्तव में राजा था? जनक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, वह राजा की भूमिका निभा रहा था, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप कलाकार का ही था। अष्टावक्र मुस्कुराते हुए बोले, यही बात जीवन को समझने में भी सहायक है राजन। शरीर अपनी भूमिका निभाता है, नाम अपनी भूमिका निभाता है, परिवार अपनी भूमिका निभाता है, समाज अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन इन भूमिकाओं के पीछे जो मूल पहचान है, उसकी खोज करना ही ज्ञान का मार्ग है। जनक ने पूछा, और मृत्यु गुरुदेव? अष्टावक्र बोले, मृत्यु को ऐसे समझो जैसे एक भूमिका समाप्त हुई, लेकिन यह मत मान लेना कि कलाकार भी समाप्त हो गया। सभा में बैठे कुछ ऋषि भी इस संवाद को ध्यान से सुन रहे थे। जनक ने कहा, गुरुदेव, तो क्या यमदूत आत्मा को लेने आते हैं? अष्टावक्र बोले, राजन, शास्त्रीय परंपराओं में मृत्यु और यम से जुड़े वर्णन अनेक स्तरों पर किए गए हैं, लेकिन तुम्हारे प्रश्न का सार इससे भी गहरा है। यम का अर्थ केवल किसी व्यक्ति को पकड़कर ले जाने वाले रूप में सीमित मत करो। यम जीवन के उस नियम की ओर भी संकेत करता है जहां जन्मे हुए शरीर को एक दिन अपने परिवर्तन से गुजरना ही पड़ता है। जो आया है वह जाएगा, जो बना है वह बदलेगा। जो शरीर प्राप्त हुआ है उसकी एक अवधि है, लेकिन आत्मा के विषय में शास्त्र कहते हैं वह जन्म और मृत्यु के सामान्य नियम से परे है। जनक बोले, तो फिर मृत्यु किसकी हुई? अष्टावक्र बोले, शरीर की, परिवर्तन की, एक अवस्था की, लेकिन आत्मा की नहीं। राजा जनक की आंखों में अब भय नहीं, बल्कि गहरी जिज्ञासा थी। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि ऐसा है तो मनुष्य को मृत्यु के समय क्या समझना चाहिए? अष्टावक्र बोले, जो समझ जीवन में नहीं आई उसे अंतिम क्षण में पकड़ना कठिन होता है। इसलिए मृत्यु को समझने का सबसे अच्छा समय मृत्यु के आने के बाद नहीं, बल्कि जीवन रहते हैं। आज से ही देखो, यह शरीर बदल रहा है। बचपन गया, यौवन बदला, विचार बदले, रिश्तों की परिस्थितियां बदलीं, चेहरा बदला, आवाज बदली, लेकिन तुम कहते रहे मैं वही हूं। तो वो मैं कौन है जो इन परिवर्तनों को जान रहा है? जनक कुछ बोल नहीं पाए। अष्टावक्र बोले, यही प्रश्न अपने भीतर ले जाओ। मृत्यु का रहस्य धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगा। फिर जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु को समझना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? अष्टावक्र बोले, हर दिन कुछ क्षण स्वयं से पूछो, मैं अपने शरीर को जानता हूं, तो क्या मैं केवल शरीर हूं? मैं अपने विचारों को जानता हूं, तो क्या मैं केवल विचार हूं? मैं अपने अनुभवों को जानता हूं, तो क्या मैं केवल अनुभव हूं? मैं अपने नाम को जानता हूं, तो क्या मैं केवल नाम हूं? एक एक करके उन सभी पहचानों को देखो जिन्हें तुम मैं कहते हो, और फिर उस मूल प्रश्न पर लौटो, इन सबको जानने वाला कौन है? राजा जनक ने आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षणों तक कोई आवाज नहीं हुई। अष्टावक्र ने कहा, राजन, आत्मज्ञान किसी नई वस्तु को प्राप्त करना नहीं है। यह उस भ्रम को पहचानना है जिसमें मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को सीमित समझ बैठता है। अचानक बाहर मंदिर की घंटी सुनाई दी। जनक ने आंखें खोलीं। अष्टावक्र बोले, उस घंटी की आवाज सुन रहे हो? जनक बोले, हां गुरुदेव। आवाज आई, कुछ क्षण रही, फिर समाप्त हो गई, लेकिन जिसने आवाज को जाना वह वहीं था। इसी तरह जीवन में घटनाएं आती हैं, कुछ समय रहती हैं, फिर बदल जाती हैं, शरीर भी बदलता है, लेकिन उस जानने वाले की खोज ही आध्यात्मिक यात्रा का मूल प्रश्न है। जनक ने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आज मुझे लगता है कि मैंने मृत्यु के बारे में नहीं, अपने बारे में प्रश्न पूछा था। अष्टावक्र मुस्कुराए।
फिर बोले, यही सही प्रश्न है राजन। जो मनुष्य पूछता है मृत्यु के बाद मेरे साथ क्या होगा, वह भविष्य के बारे में पूछ रहा है। लेकिन जो पूछता है मृत्यु से पहले मैं वास्तव में कौन हूं, वह सत्य के द्वार पर आ गया है। अष्टावक्र ने अंतिम बार जनक की ओर देखकर बोले, राजन, जब कभी मृत्यु का विचार आए तो केवल इतना स्मरण करना, यह शरीर परिवर्तनशील है, नाम परिवर्तनशील है, रूप परिवर्तनशील है, परिस्थितियां परिवर्तनशील हैं, लेकिन उस सत्य की खोज करो जिसे इन परिवर्तनों के बीच भी जाना जा सकता है। मृत्यु से लड़ने की आवश्यकता नहीं, मृत्यु को समझने की आवश्यकता है। और मृत्यु को समझने के लिए पहले जीवन को समझना होगा, फिर जीवन को समझने के लिए स्वयं को जानना होगा, और स्वयं को जानने के लिए एक ही प्रश्न पर्याप्त है, मैं वास्तव में कौन हूं? राजा जनक ने सिर झुका दिया। आज उन्हें मृत्यु का कोई नया उत्तर नहीं मिला था, उन्हें उससे भी गहरा प्रश्न मिल गया था। और कभी कभी सही प्रश्न ही मनुष्य को उस उत्तर के सबसे निकट ले जाता है जिसे वह वर्षों से बाहर खोज रहा होता है। भक्तों, शायद यही कारण है कि मृत्यु का रहस्य केवल मृत्यु के बाद खोजने की चीज नहीं है, उसे जीवन के बीच समझना पड़ता है। आज एक क्षण रुकिए, अपने शरीर को देखिए, अपने विचारों को देखिए, अपना नाम याद कीजिए, अपनी पहचान को देखिए, और फिर बहुत शांत होकर स्वयं से पूछिए, इन सब को जानने वाला कौन है? शायद इसी प्रश्न से आपकी भीतर की यात्रा शुरू हो, क्योंकि मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं कि उसके बाद क्या होता है, सबसे बड़ा रहस्य ये है कि जिसे आप मैं कहते हैं वह वास्तव में कौन है? जो जन्म को देखता है, जो परिवर्तन को देखता है, जो समय के बीतने को देखता है, क्या उसे भी उसी तरह बदलना पड़ता है जैसे शरीर बदलता है? इस प्रश्न का उत्तर बाहर मत खोजिए, कुछ क्षण शांत बैठिए और स्वयं से पूछिए, मैं कौन हूं? यही प्रश्न कभी कभी पूरी जीवन दृष्टि बदल देता है, और शायद यही अष्टावक्र की शिक्षा का सबसे बड़ा चमत्कार है। जिसे आप खोज रहे हैं, संभव है वह आपसे कभी अलग था ही नहीं। यदि यह संवाद आपके भीतर कुछ जगा गया हो, तो इसे केवल सुनकर आगे मत बढ़ जाइए, इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे आज अपने भीतर यही प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। जय श्री राम।